हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सुरमिन चोपड़ा ब्लॉग्स। आज हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। और ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। जैसे हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहते हैं थोड़े थोड़े दिनों में, तो आज की वीडियो कोई कैफ़े रेस्टोरेंट फूड रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो है वैष्णो देवी माता के दर्शन की, क्योंकि हम रिसेंटली गए थे वैष्णो देवी माता के दर्शन करने। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हम कैसे गए, क्या क्या हमने वहाँ पर किया, कैसे दर्शन हुए, क्या चेंजेस हो चुके हैं वहाँ पे, कौन से नए रास्ते बन गए हैं, कौन सा इजी वे है जाने का, कैसे आप जा सकते हो, कहाँ पर आपको रहना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। हम निकले थे संडे रात को बाय कार। संडे रात को हम 3:30 बजे निकले दिल्ली से, और वहाँ से हम बाय कार गए सीधा कटरा। बीच में सबसे पहले हम मतलब हमें भूख नहीं थी, बट ब्रेकफास्ट करने के लिए फिर हम लोग 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड जलंधर पहुँचे। और जलंधर हवेली सबसे पहले आई, तो हम वहाँ पर रुके। और काफ़ी सुंदर बनी हुई थी। मतलब जैसे अगर आप भी दिल्ली टू कटरा जा रहे हो बाय कार या फिर बाय वॉल्वो कुछ भी जा रहे हो, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। हवेली काफ़ी अच्छी बनी हुई है, उनका इंडोर भी बहुत सुंदर बना हुआ है, एकदम पुराने ज़माने का जैसे दिखाने वाला कल्चर होता है। पंजाब का कल्चर वो लोग शो कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी बानी चल रही थी वहाँ पर, मज़ा आया। तो हमने ब्रेकफास्ट वहाँ पर करा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा निकल गए ऑल द वे टू कटरा। बीच में बस हम लखनपुर उतरे थे। वहाँ पर हमें लड्डू खाने थे। वहाँ के लड्डू, चाय ब्रेड बटर, ये सब हमें बड़ा पसंद है, तो हमने वहाँ पर लड्डू खाए। और उसके बाद हम सीधा कटरा गए। और आपको पता है एक डिसएडवांटेज है, अगर आपके पास पोस्टपेड सिम नहीं है तो लखनपुर पे आते ही आपके नेटवर्क्स चले जाते हैं, एंड देन यू आर टोटली आउट ऑफ नेटवर्क। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। बट उसका भी एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि फ़ोन के साथ तो आप मतलब टेंशन फ्री होके नहीं जी सकते हो। फ़ोन इसी में ही लगे रहते हो, काम के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं। तो एनी विच वेज हम वहाँ से फिर उसके बाद सीधा गए कटरा। कटरा में रुकते ही हमारे एक्चुअली प्लान्स कुछ और थे। हमने सोचा था कि हम उस टाइम पे रेस्ट करेंगे। हम मतलब कटरा ना बड़ी जल्दी पहुँच गए थे। जैसे हम 3:30 बजे संडे को रात को निकले, और हम मंडे को 2:05 पर एग्जैक्ट कटरा पे थे, जबकि हमारे 2 स्टॉपेज थे बीच में। तभी भी हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए, क्योंकि हमने ना शायद वीकडेज चूज़ कर रहे थे, तो हाईवे भी पूरा खाली था। एंड ट्रस्ट मी, हमें वहाँ पर बिल्कुल खाली, चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो रूम्स हो, कुछ भी हो, होटल्स हो, सब कुछ बड़ा खाली मिला। तो मज़ा आया, इस चीज़ का भी अलग ही मज़ा था। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम 2:05 पे कटरा पहुंच गए। और वहाँ पर पहुंचकर हमने पहले सोचा था कि हम लोग रेस्ट करेंगे, और अगले दिन सुबह 5-6 बजे ही हम चढ़ाई शुरू कर देंगे। बट वहाँ पर जाते ही पता नहीं हमारा मूड चेंज हुआ, क्या हुआ। हमने सीधा होटल बुक कराया। वहाँ पर एक रमाडा होटल है। रमाडा आपको पता है एक चेन है, तो काफ़ी अच्छा होटल बना हुआ है। उनकी ना हॉस्पिटैलिटी सर्विस सब कुछ हमें बड़ा अच्छा लगा, तो हमने वो बुक कर दिया। बट नेक्स्ट डे के लिए बुक करा। हमने कहा ये बुक कर देते हैं, और अभी हम सीधा चढ़ाई करनी शुरू करते हैं। तो रमाडा होटल का भी मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ अगली वीडियो में। बट अभी हम यही डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या करा। तो फिर उसके बाद हमने सीधा मतलब वहाँ पर पूरा डिसीजन लेने के बाद, सारे होटल्स देखने के बाद, हम 4 बजे के अराउंड हमने कहा कि चलो अब चढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमने फटाफट यहाँ से वहीं कटरा में ही यात्रा पर्ची मिलती है, हमने वो यात्रा पर्ची ली। उसमें पता है अब बिल्कुल ही चेंज हो गया है सिस्टम। आपको आई कार्ड मिलता है, जो आपको संभाल के रखना होता है। दर्शन भी आपके उस आई कार्ड से ही होते हैं। और जब आप वापस आते हो, तो आप उतराई करने के बाद जब बाणगंगा पहुंच जाते हो, वहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स होता है, वहाँ पर आपको डालना होता है। और अगर वो आपसे आई कार्ड खो गया, तो वो आपको यात्रा में भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, और आपको 100 रुपीज़ फाइन भी देना पड़ेगा। फिर हमने यात्रा पर्ची लेने के बाद स्टार्ट करी चढ़ाई। इस बार ना एक नया रास्ता खुला है, जो कटरा से ही स्टार्ट होता है, तारा कोटला के नाम से। तो वो वाला रास्ता हमने सोचा कि वही वाला लेते हैं, क्योंकि वो हमने सुना था कि काफ़ी प्लेन रास्ता है, कोई घोड़े नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हमने सोचा कि वहीं से स्टार्ट करते हैं। कटरा से हमने ऑटो किया। ऑटो अगर आप करते हो तो बाणगंगा तक का आपका 160 रुपीज़ का होता है, और अगर आप तारा कोटला वाले रास्ते तक का करते हो तो वो 210 रुपीज़ का होता है। तो हम पहले बड़ा कंफ्यूज थे कि यार कहाँ से जाएं। मम्मा कह रही थी कि पुराने वाले रास्ते में रौनक होएगी, ये वाला सुनसान होएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी रात होने वाली थी और हम रात को ही कर रहे थे चढ़ाई। तो हमें लगा कि नहीं यार, मतलब मैं रोहन और पापा इसी हित में थे कि हमें तो नए वाले रास्ते से जाना है, कुछ नया एक्सपीरियंस करना है। तो हमने फाइनली वो डिसीजन लिया कि हम तारा कोटला से ही जा रहे हैं, हम बाणगंगा से नहीं जा रहे हैं।
तो फिर हम गए वहाँ से। तो ऑनेस्टली पहले जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो पहुँचते ही ना, पता नहीं वहाँ पे आजकल ये कॉफ़ी डे बेवरेजेस करके कुछ खुला है, तो वो आपको अलग अलग जगहों पे उसके स्टॉपेजेस मिलेंगे। तो वहाँ पर जाते ही हमने पहले तो कैपेचिनो ली, उसके बाद हमने अपनी चढ़ाई शुरू करी। सो गाइस, जय माता दी, हमने यात्रा शुरू कर दी है और हम जा रहे हैं तारा कोटला वाले रास्ते से, जो कि नया खुला है। और हम सीरियसली, हमें लगा था कि यहाँ पे कुछ तो रौनक होनी चाहिए, बट सीरियसली कोई रौनक नहीं है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सुनसान सा रास्ता लग रहा है। हाँ, और चढ़ाई भी ऐसा नहीं है कि प्लेन रास्ता, मतलब प्लेन है, घोड़े वोड़े नहीं चल रहे यहाँ पे, बट वैसे हाँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा, बट वैसे बहुत ज़्यादा सुनसान सा है ये रास्ता ना। बट ये ना काफ़ी साफ सुथरा रास्ता है। चढ़ाई आप समझ लो इक्वली है, मतलब अभी तो खैर हमें थोड़ा बहुत लग रहा है कि हम पुराने रास्ते से ही आ जाते, उसमें ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि रौनक होती है ना। एटलीस्ट यहाँ पे शुरू होते ही सीसीटी तो था, बट उसके बाद अभी हमें कोई भी मतलब फूड स्टॉल वगैरह यहाँ नहीं मिले। यहाँ पे थोड़ा प्लेन आया है थैंकफुली। वो ना रास्ता जब हम गए तो मतलब बिल्कुल ही सुनसान, कोई बंदा एक जाते हुए नहीं था। हम अकेले चल रहे हैं उस पे पूरे पे, और तब हमें इतना रिग्रेट हो रहा कि हम यार यहाँ से क्यों आ गए, यहाँ से क्यों आ गए। जैसे आप पुराने रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पर इतने सारे फूड स्टॉल्स होते हैं, शुरू करते ही चरण पादुका तक तो एटलीस्ट बड़े सारे फूड स्टॉल्स होते हैं, बट इसमें तो 2-2 किलोमीटर के गैप पे थे। तो हमें बड़ी देर बाद ऐसे कोई मैगी वाला स्टॉल मिला। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ चलना हमें ये फूड स्पॉट्स मिल चुके हैं। हम यहाँ से कुछ खाएंगे और वो दूर आगे जा रही है पहाड़ी। इनके जो होंगे वो खाली वही होंगे, कैसे होते हैं ना। अब हम जाएँ भाई किसके पास। यहाँ पे ना एक्चुअली कोई आ नहीं रहा, तो ये सभी मतलब वो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तब समझ नहीं आ रहा हम जाएँ किसके पास, किसके पास जाएँ बताओ। मैगी यहाँ पर 35 रुपीज़ की है प्लेन। चलो आ रही हूँ। हमने गाइस फाइनली यहाँ से मैगी खाई इन भैया से, बहुत टेस्टी मैगी थी, मज़ा आ गया। यहाँ पे बैठ के खाई, उसकी फ़ोटो हम लेना भूल गए क्योंकि भूख इतनी तेज़ लग रही थी। अब हम जा रहे हैं वापस चढ़ाई करने। मम्मा इज़ ऑल सेट, रोहन इज़ ऑल सेट, चलें। फिर उसके बाद भी हम चलते रहे, बट पता है मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो ये वाला रास्ता जो पहले हमें लग रहा था कि ये अच्छा नहीं है या ये सुनसान है या ये है वो है ब्ला ब्ला चीज़ें जो भी हमने सोच ली, बट फिर बाद में हम जब उतराई करी थी ना हमने, मतलब आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट जब हमने उतराई करी तो हमने पुराने वाले रास्ते से ही करी थी। बट ऑनेस्टली यार पुराना वाला रास्ता इज़ सो डिफ़िकल्ट और ये वाला इतना ईजी रास्ता है। अगर आपको पैदल जाना है ना, आपको घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं चाहिए, घोड़ा वोड़ा मतलब कुछ नहीं चाहिए, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई गंदगी नहीं मिलती है, कोई घोड़ों की पॉटी वॉटी नहीं है यहाँ पे, और कोई घोड़े गधे कच्चर वच्चर जो होते हैं वो कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल प्लेन रास्ता है। मतलब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, बहुत ऐसी सीधी चढ़ाई नहीं है, ठीक ठीक है। तो मज़ा आया इस वाले रास्ते में भी। और ये नया रास्ता बना है तो यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी 2-2 किलोमीटर की दूरी पे हैं। गाड़ियाँ आ रही है भाई, हमने सोचा था कि खच्चर वच्चर नहीं आएंगे, बट यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है। खच्चर से बचने के लिए हम वो पुराने रास्ते से नहीं आए। हाँ, और अभी तक कोई नहीं मिला, हम ही जा रहे हैं अकेले। तो बहुत ज़्यादा चलने के बाद हमें एक और दुकान मिली है, बहुत छोटी सी जूस वाली दुकान है, बट यहाँ पे जूस खत्म है, सिर्फ पानी है। पानी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और बहुत ज़्यादा सुनसान रास्ता है ये। थक चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग वापस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मतलब जाने वाला तो कोई नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे अलावा, बट आने वाला ज़रूर कोई है। यहाँ पे कुछ चल भी रहा है। यहाँ पे मैगडीज ओपन हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, बन रहा है। लोग आते हुए दिख रहे हैं। कितनी दूर है आगे? अभी तो आगे आधा किलोमीटर भंडारा है, पहले भंडारा खाओ अच्छी तरह। अच्छा लंगर है, कितनी दूर है लंगर? ये बस मुड़ते ही 200 मीटर दूर है। ठीक है, जय माता दी। हाय रब्बा, अभी भी दूर है।
आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो वहाँ पर एक मतलब जब 4 किलोमीटर आप आ जाते हो वो नए वाले रास्ते में, तो आपको लंगर हॉल मिलता है एक, वो भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। और मतलब एक जैसे पिकनिक स्पॉट टाइप सा नहीं होता, वैसा सा बनाया हुआ है इन्होंने। और वहाँ पर आपको खाना बिल्कुल फ्री मिलता है, आप अपनी मर्जी से दान पात्र में जो डालना चाहो वो डाल सकते हो। बट दी ओनली कंडीशन इज़ कि वहाँ पर आपको बर्तन खुद धोने पड़ते हैं। मैं वो वीडियो शूट करना भूल गई तो मैं आपको वो दिखा नहीं सकती, बट मेरे को मम्मा पापा ने बताया था कि वहाँ पे ना ऐसे 4 नलके बने हुए हैं, एक ठंडे पानी का है, एक साबुन का है, एक गर्म पानी का है और एक और पता नहीं किसी और चीज़ का है। तो वो अलग अलग, वो वहाँ पे सेवादार अंकल्स होते हैं, वो आपको समझाते रहते हैं कि पहले ये वाले नलके से धो, फिर साबुन लो वहाँ से, फिर यहाँ गर्म पानी से धो। तो ऐसे करके है, काफ़ी अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है और मतलब आपको बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे होने वाला है। तो हम लंगर हॉल के अंदर आ चुके हैं और ये है यहाँ पर दाल चावल और कद्दू, ये बिल्कुल फ्री सेवा है। आप खुद से जो कुछ डोनेट करना चाहो तो कर सकते हो। ये हॉल बना हुआ है, बाहर का स्पॉट काफ़ी अच्छा है बट अंदर तो इट्स लाइक ओके ओके। अभी हम ट्राई कर रहे हैं इसको। मैंने दाल चावल खा लिए हैं और काफ़ी टेस्टी थे, कद्दू मिक्स करके तो और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दाल चावल एंड ऑल, बट सही थे और भूख भी लगी है तो सब अच्छा लग रहा है अभी तो फिलहाल। यहाँ पे बर्तन आपको खुद धोने हैं, तो मतलब क्योंकि ये फ्री सेवा है बिल्कुल, आप अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हो, दान पात्र में डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। अब बस हमें ऐसा लग रहा है बैठने से ना और ज़्यादा थकावट बढ़ रही है तो फटाफट से निकलेंगे। और थोड़ा सा आप और आगे जाओगे तो यहाँ पे बीकानेर वाला भी बना हुआ है और थोड़े थोड़े आगे आगे जाते रहोगे तो कुछ कुछ ऐसे आपको स्टॉपेजेस मिलते रहेंगे। जैसे वो गए ये कॉफ़ी डे बेवरेजेस वाला बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और भी ऐसे जूस वाली दुकान आती रहती है, कुछ आते रहते हैं 1-2 किलोमीटर की दूरी पे, तो मज़ा आया। ये रहा कैफ़े कॉफ़ी डे अगेन आ चुका है थोड़ा काफ़ी चलने के बाद। मतलब अभी हम कुछ अराउंड 4 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर आ गए ना, 4 किलोमीटर आ गए हैं और अब हम यहाँ से कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी कुछ तो पीने वाले हैं, देखते हैं। ये हम अंदर आ चुके हैं कैफ़े कॉफ़ी डे के अंदर, टेबल चेयर वगैरह सब है, यहाँ बैठे हुए हैं फ़िलहाल और यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं पापा और रोहन। अभी सब कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी सब खत्म है, सिर्फ लाटे ही अवेलेबल है तो वही ले रहे हैं अभी हम। एक ग्रिल्ड सैंडविच भी ले रहे हैं। बीकानेर फाइनली कुछ मिला है हमें खाने के लिए। बिल्ला पापी खाया हमने, हमें खा रहे अभी भी। उसके बाद अर्धकुंवारी आ जाती है थोड़ी देर में ही, और अर्धकुंवारी के बाद ना वहाँ पर हमें लगा कि हम अब बैटरी कार से कर लेते हैं, मतलब ट्राई करते हैं एटलीस्ट, क्योंकि हम बुकिंग तो करा के गए नहीं थे। तो वहीं पर ना थोड़ा सा आपको वहाँ से नीचे जाना पड़ता है, एक वे दिखता है जहाँ पे आपको 3 रास्ते, मतलब एक बोर्ड सा होता है जहाँ पे आपको 3 रास्ते दिख रहे होते हैं। एक होता है वे टू भवन, एक होता है कि मतलब नीचे की साइड जाने के लिए चरण पादुका की तरफ, और एक होता है ताराकोटला वाला जो मतलब नीचे जिनको जाना है वो वाला। अब हमें जाना पड़ता है वहाँ से चरण पादुका की तरफ, क्योंकि बैटरी कार थोड़ी सी नीचे उतर के मिलती हैं। तो फिर हम वहाँ से नीचे जाके रोहन और मैं ही चले गए थे वहाँ पर। हमने कहा एक बार पता करते हैं, अगर मिलती है तो फिर हम वहीं से बुकिंग करा के सीधा उसी पे ही चले जाएंगे। एंड वी वर वेरी वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमें वो कार मिल गई। हम 9:55 पे पहुँचे एंड इमेजिन वो 10 o'clock बंद हो जाती है, तो हम बिल्कुल टाइम टू टाइम थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रश नहीं था, तो हमें काफ़ी जल्दी ऐसे लाइनों में भी ज़्यादा नहीं लगना पड़ा। और वहाँ पे उन्होंने हमें 4 टिकट्स दे दी। एक टिकट वहाँ पे 354 रुपीज़ की है, तो मतलब हमने टोटल 4 ली तो हमें 1416 रुपीज़ लगे। अगर आपको वहाँ से उतराई के लिए चाहिए तो उतराई वाली सस्ती है, वो 250 रुपीज़ की है, क्योंकि उतराई में ज़्यादा जोर नहीं लगता ना, तो इसीलिए वो मतलब ज़्यादा ऐसे प्रेशर नहीं आता है उस पर, तो इसीलिए वो सस्ती है। बट ये वाली अगर आपको जाना है तो 350 है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ये घोड़ों से तो बहुत बेटर है। घोड़े वाले ही आपके अर्धकुंवारी से नीचे तक के 700 रुपये ले लेते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। उसके बाद हमने वहाँ से वो करने के बाद, पहले तो पता है हम इतनी देर वेट करते रहे, क्योंकि वो उनको पूरे अपने लोग पूरे करके जाना होता है। तो फिर जैसे ही वो पूरे लोग हुए तो हम अराउंड 10:30 बजे के अराउंड वहाँ से हम निकले, और हम विदिन 20-25 मिनट सीधा भवन पे। मतलब इतना मज़ा आया ना उसमें। एक तो वो इतनी तेज़ चल रही थी और ऊपर वो ऐसे जैसी वो चलती थी तो पिकअप इतनी तेज़ आता था, तो मज़े आ गए सीरियसली। फाइनली हम बैटरी वाले से आ चुके हैं यहाँ पर। बस अब यहाँ से ना भवन 1 किलोमीटर दूर है। पहले हम मनोकामना भवन जा रहे हैं,
वहाँ पर हमने रूम्स लिए हुए हैं, वहाँ रहेंगे क्योंकि बहुत थक चुके हैं और यहाँ पे आते ही बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो मैंने जैकेट भी पहन ली है, बट मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। फिर हम वहाँ पर भवन पहुँचे। हमने ना मनोकामना भवन में रूम्स बुक कराए हुए थे, बट वो हमें मतलब ऐसा लगा कि नहीं, वहाँ पर रुकने लायक नहीं है, क्योंकि वो ना थोड़े से जैसे शेयरिंग वाले भी होते हैं, कुछ कुछ डॉर्मेटरीज टाइप्स होती हैं, तो मतलब हमें वो इतना मज़ा नहीं आया वहाँ पर रुकने के लिए, और हम ऑनेस्टली इतने थके भी नहीं थे, तो हमने कहा कि हम अब सीधा दर्शन करके उतराई शुरू करते हैं। सागर रत्ना और हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये हमारे नूडल्स, ये डोसा, मसाला डोसा, पनीर डोसा यहाँ पे नहीं है, और ये है क्या बोलते हैं, राजमा चावल। यहाँ के राजमा चावल बड़े टेस्टी होते हैं, तो हम फटाफट से इसको खाते हैं। हमारी कॉफ़ी चाय भी आ रही है। फिर हम वहाँ पर सागर रत्ना गए। वहाँ पर सागर रत्ना बना हुआ है, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हमने 12 बजे के अराउंड वहाँ पे पहले सागर रत्ना से पेट पूजा करी। हमने कहा पहले पेट पूजा करते हैं आराम से, फिर हम वहीं मनोकामना भवन में ही अपना वॉशरूम में नहा धो के रेडी होकर हमने कहा अब दर्शन करने चलते हैं। तो हम दर्शन करने गए, और वहाँ पर आपको पता है कि फ़ोन्स वगैरह तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, तो हम वीडियो नहीं बना पाए अंदर की, बट काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। पुरानी गुफा तो एज यूजुअल बंद थी, बट उसके दर्शन काफ़ी क्लोज से हुए, और अंदर भी जो नई गुफा में भी अंदर जाके ना बहुत देर तक उन्होंने ऐसे दर्शन कराए, क्योंकि रश बहुत कम था। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है हम ऐसे टाइम पे गए थे जब और कोई गया ही नहीं था, तो बहुत कम लोग थे दर्शन करने वाले भी, और मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हुए। वहाँ पर आप रुके रहो, पंडित जी ने एक बार भी नहीं बोला कि अब आप जल्दी जाओ, लाइन और आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे बोलते नहीं है कि चलते रहो हाथ जोड़ के, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो काफ़ी मज़ा आया हमें वहाँ पे, बहुत अच्छे दर्शन दिए वैष्णो माता ने। उसके बाद हमारा ना, जब हम वहाँ से आए तो एक्चुअली ठंड बहुत लग रही थी, क्योंकि हमने रात को दर्शन करे और नंगे पैर जाना था, और मतलब पैर एकदम ऐसे सुन्न बर्फ़ बन चुके थे, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड। तो हम इतने थक गए उसी वजह से, अदरवाइज हमें इतनी थकावट नहीं हुई थी। गाइस जय माता दी, हम दर्शन कराएं और आपको भी अभी बाहर से कराएं, क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, आपको पता है, फ़ोन नहीं लेके जा सकते अंदर। अब हम फाइनली जा रहे हैं वापस, क्योंकि पहले वैसे हमने भैरो घाटी जाना था, बट हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। हमने ना रात को दर्शन करे, आप देख सकते हो। तो हम ये आप देख रहे हो, यहाँ पे दरबार भी आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत मेरे। फिर पापा का मन था कि भैरो घाटी जाने का, हमने भी प्लान करा हुआ था, सब कुछ सोचा हुआ था। हमने सोचा था कि हम ट्रॉली से जाएंगे, बट अब रात को 2 बजे कौन सी ट्रॉली चढ़ने वाली थी वहाँ पे, तो हम अब रुकना भी नहीं था, क्योंकि हमने अगले दिन की रूम की भी बुकिंग कराई हुई थी। तो हमें लगा कि अब हम भैरो घाटी का रहने देते हैं। वहीं से ही हमने भैरो घाटी को मत्था टेका भैरव बाबा को, और फिर हम वहाँ से निकल गए, उतराई शुरू कर दी हमने। और वो जो नया रास्ता है ऊपर भवन से, वही वाला हमने नया रास्ता लिया, और इतनी नींद आ रही थी। 2-2:15 बजे के अराउंड हमने उतराई शुरू करी, एंड हम 6:15 बजे नीचे भी पहुंच गए। मतलब रोहन और मैं पहुंच गए थे, मम्मा पापा की वेट करनी थी, क्योंकि वो धीरे धीरे आ रहे थे। तो वहाँ पे भी नए रास्ते में, तो मैं आपको बताऊँ तो जो ऊपर वाला है, मतलब भवन से लेके अर्धकुंवारी तक का जो नया रास्ता है, उसमें भी कोई फूड स्टॉल्स नहीं है, और कोई भी फूड स्टॉल्स नहीं है वहाँ पे। तो हम बस बेंचेस पे रुक रहे थे, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे और नीचे जा रहे थे। और उस टाइम पे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम कोई वीडियो बना पाए, कुछ भी कर पाए, बट फिर भी मैंने कोशिश करी, जो बना पाई वो बनाई है वीडियो। फिर उसके बाद हमने अर्धकुंवारी से, मम्मा पापा ने तो घोड़े कर लिए, बट उनसे भी ज़्यादा देर घोड़ों से नहीं चला गया, क्योंकि वो घोड़े ना बड़े गंदे थे, वो ऐसे इतना ज़्यादा हिल रहे थे, कभी ऐसे गिराने को हो रहे थे, मच्छर रहे थे। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर कवर करके उन्होंने बोला कि भाई हमें तो उतार दो, हमें नहीं जाना घोड़ों से। तो फिर वो लोग भी उतर गए, और रोहन और मैं तो अपना चल के जा ही रहे थे। बट वो जो पुराना रास्ता है ना, मैं अब यहीं पर ही आ रही हूँ पॉइंट पे, कि जब हम नए रास्ते से गए थे, वो ताराकोटला वाले से प्लेन था भाई, वो बहुत ज़्यादा प्लेन था, और ये वाला इतना गंदा रास्ता, मतलब उतराई ऐसे उतराई जा रही है सीधा ऐसे, मतलब इतना इरिटेटिंग कि आप नीचे उतर रहे हो बट आप रुक ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं रुक रहे हो? क्योंकि वो आप नीचे खुद ही चलते जा रहे हो, आप खुद, मतलब आप अपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हो, आप नीचे जाए जा रहे हो। तो काफ़ी जल्दी उतराई हो जाती है, बट उसमें थकावट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा थकावट हुई। ऊपर से वो रास्ता इतना गंदा, वो घोड़े की पट्टी और पता नहीं क्या क्या। बट वी वर लकी इनफ कि उस टाइम पे घोड़े इतने चल नहीं रहे थे, क्योंकि हम
रात को उतराई करी हमने तो काफ़ी जल्दी हो गई हमसे उतराई। और आपको पता है स्टॉल्स हमें लगा था कि पुराने रास्ते में ज़्यादा होंगे, बट कोई स्टॉल्स नहीं थे यार। चरण पादुका से बाण गंगा तक होते हैं जो स्टॉल्स होते हैं, अदरवाइज तो कोई पूरे रास्ते में कोई स्टॉल्स नहीं आए। बहुत ही किलोमीटर के बाद हमें ये मैगी के स्टॉल्स मिले हैं। अब हम पुराने रास्ते से आ रहे हैं, बट यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली बड़े कम स्टॉल्स हैं। मतलब अब लग रहा है कि कुछ शुरू हुआ है, और हम मतलब मेरे को लग रहा है हमने ना और टाइम इतना ज़्यादा चूज़ कर लिया कि यहाँ पे तो कोई दूर दूर तक मतलब आपको इतने कम लोग दिखेंगे ना जाते हुए। अब यहाँ पे आई थिंक 5 सवा 5 का टाइम हो रहा है, और यहाँ से अब कटरा 4 किलोमीटर रह गया है। तो देखते हैं क्या होता है, कब तक पहुँचते हैं। हम थक चुके हैं बहुत बुरी तरह। यहाँ पे है कुछ मार्केट्स, इधर भी है, इधर भी है, उधर की बहुत ज़्यादा देखो कितनी गहरी चढ़ाई है, उतराई है। चरण पादुका जब हम पहुंचे ना, वहाँ से बाणगंगा तक पहुंचने का आई थिंक 1.5-2 किलोमीटर का ही रास्ता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। बट भाई मतलब हम किसी से भी पूछ रहे हैं कि बाणगंगा कितनी दूर है, क्योंकि मम्मा पापा और हमने ना पॉइंट बनाया था कि बाणगंगा पे ही मिलेंगे। तो हम किसी से पूछ रहे हैं बाणगंगा कितनी दूर है, कोई कह रहा है अभी तो बहुत दूर है, फिर कोई कह रहा है कि ये बस एक मोड़ आएगा वहीं पे ही है, वहीं पे ही आ गई। और हम मतलब इतनी बार इतने मोड़ हमने वहाँ से मुड़े हैं ना, और जितने लोगों से पूछा एक मोड़ है बस आ गई, 5 मिनट का रास्ता, 5 मिनट का रास्ता, बट वो कवर करने में ही हमें आधा पौना घंटा तो आराम से लगा होगा। और हम इतने इरिटेट और इतने थक चुके थे ना तब तक कि मतलब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची थी, और तब तो वीडियो बनाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बस फिर हम बाणगंगा पहुँचे, वहाँ पर मम्मी पापा की वेट करी, वो लोग आए, और वहीं से सीधा हमने ऑटो किया अपने होटल तक का, रमाडा, और हमने वहीं पर फटाफट से चेक इन करके अपने मज़े से हम लोग सोए, जिसकी रमाडा की वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाली हूँ। रमाडा का जो पूरा रिव्यू है, कैसा था वो, कैसा बना हुआ था होटल, वहाँ की आओ भगत बड़ी अच्छी हुई हमारी, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको कटरा से जैसे प्रसाद वगैरह लेना होता है ना, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट वगैरह का जो प्रसाद होता है, तो वो आप ले सकते हो। एक बहुत ही बड़ी सुंदर सी दुकान बनी हुई है भाई, उसका नाम है सुभाष ड्राई फ्रूट्स, और बड़ी सुंदर दुकान बनी हुई है, और इतनी बड़ी दुकान है। वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स, पता नहीं कौन कौन से, कागज़ी बादाम, ये बादाम, वो बादाम, वहाँ पर ड्राई कीवी, ड्राई पता नहीं, और जो ड्राई फ्रूट्स लिटरल वाले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी मिलते हैं आपको, जैसे ड्राई कीवी हो गया, और ड्राई ये, ड्राई वो, पता नहीं क्या क्या, पापड़, ये पापड़, वो पापड़, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। वो पूरा ऐसे पूरी शॉप इतनी सुंदर बनाई हुई है ना उन्होंने। तो अगर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने हो तो आप वहाँ से ले सकते हो, प्रसाद लेना हो, हमने वहीं से ही लिया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, तो मेरे को लगा कि आपको ये रेकमेंड करना चाहिए। तो आप बताना कि आप नेक्स्ट कब जा रहे हो वैष्णो देवी, और आपके लिए ये वीडियो कितनी यूज़फुल रही। मतलब हम लोग संडे रात को निकले थे, और हम वेडनेसडे मतलब ट्यूसडे को हम सुबह वापस आ गए, चढ़ाई वढ़ाई करके, उतराई करके ट्यूसडे सुबह वापस आए। ट्यूसडे टू वेडनेसडे हम रमाडा रुके। वेडनेसडे को हमारा रमाडा में ब्रेकफास्ट भी था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने चेकआउट किया, और हम वहाँ से गए अमृतसर। अमृतसर में मेरी बुआ रहती हैं, गोल्डन टेम्पल गए, उन सबसे मिले, खाया पिया, केसर द ढाबा गए थे हम। उसके बाद हम वहाँ से रात को निकले 1-2 बजे के अराउंड, ऑल द वे टू दिल्ली, और सुबह 7 बजे हम थर्सडे को सुबह 7 बजे अपने घर पे। तो मतलब इट वाज काइंड ऑफ कितनी नाइट्स हुई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हाँ 4 नाइट्स 3 डेज़ का ट्रिप काइंड ऑफ था। तो मज़ा आया काफ़ी। आप बताना आपका प्लान कर रहे हो नेक्स्ट जाने का, या आप अभी रिसेंटली गए हो, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आप हेलीकॉप्टर से गए या पैदल चल के गए, कैसे गए, सब कुछ कमेंट्स में बताना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो डू गिव इट अ थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। जय माता दी, बाय बाय।